नमस्कार दोस्तों, मैं किशन साहू स्वागत करता हूं आपको अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि आरआरबी एनटीपीसी के द्वारा बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही सख्त निर्देश जारी किए गए हैं कि जिस वजह से आप लोगों का फॉर्म सीधा रिजेक्ट हो सकता है। ये 2 4 5 पॉइंट हैं जो कि इनको आप लोगों को ध्यान में रखना है। यदि आप लोगों के फॉर्म में डिस्टर्बेंस हो चुकी है तो समय रहते आप लोग अपने फॉर्म में संशोधन कर लीजिए, अदरवाइज आप लोगों को बहुत ज़्यादा पछताना पड़ेगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो को। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि आरआरबी एनटीपीसी 12 लेवल का यदि आप लोगों ने फॉर्म फिलअप किया है या फिर ग्रेजुएट लेवल का, तो आप लोग ये जो 2 4 5 पॉइंट मैं आप लोगों को इस वीडियो के दरमियान बताने वाला हूँ, केयरफुली देखिए, सुनिए, समझिए। यदि आप लोगों के फॉर्म में ये जो पॉइंट्स मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, इन पॉइंट्स के आधार पर यदि गलती हो चुकी है तो बिल्कुल आप लोगों का जो कि फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। तो जो कि पहला पॉइंट है इनकरेक्ट फोटोग्राफ्स और सिग्नेचर, जो कि दोस्तों पहले प्रियोरिटीज़ में आप लोगों के फोटोग्राफ और सिग्नेचर को ध्यान में रखा जाता है ना। यानी कि दोस्तों सबसे ज़्यादा जो कि फॉर्म रिजेक्ट होते हैं आरआरबी एनटीपीसी में, तो वो जो कि दोस्तों आप लोगों के फोटोग्राफ और सिग्नेचर को लेकर होते हैं। तो अगर फोटो या सिग्नेचर रिक्वायर्ड फॉर्मेट में अपलोड नहीं किया गया या साइज सही नहीं है तो फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। तो ये आप लोगों को बिल्कुल ध्यान देना है कि जो भी आप लोगों ने फोटो अपलोड किया है वो बिल्कुल क्लियर विजिबल हो और सिग्नेचर भी बिल्कुल रीडेबल हो, यानी कि बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। देन इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है इनकम्प्लीट और इनकरेक्ट डिटेल्स। अगर एप्लीकेशन फॉर्म में डिटेल्स इनकम्प्लीट या गलत है तो फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। आपके नाम, डेट ऑफ बर्थ और अन्य पर्सनल डिटेल्स बिल्कुल सही होने चाहिए और जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में है उसके मैचिंग के अकॉर्डिंग ही आप लोगों की सारी डॉक्यूमेंट्स अपलोड होने चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नॉट मेट, यानी कि दोस्तों अगर आप रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन या एज लिमिट पर फुलफिल नहीं करते हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। इसलिए पहले से एलिजिबिलिटी चेक कर लेना जरूरी होता है कि आप लोग जो भी वैकेंसी के अंतर्गत आवेदन कर रहे हो उसके अंतर्गत एजुकेशन क्वालिफिकेशन को फुलफिल कर रहे हो या फिर नहीं। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है मल्टीपल एप्लीकेशंस। दोस्तों क्या होता है, बहुत ज़्यादा कैंडिडेट्स ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश करते हैं जिस वजह से उनके सारे के सारे एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो जाते हैं। कई कैंडिडेट्स एक से ज़्यादा एप्लीकेशन फॉर्म भर देते हैं जो अलाउ नहीं होता है किसी भी कंडीशन में। मल्टीपल फॉर्म से भरने की वजह से भी आप लोगों का फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। देन इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है इनवैलिड डॉक्यूमेंट्स। अगर आपने गलत या मिसमैच्ड डॉक्यूमेंट्स अटैच किया है तो भी फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। इंश्योर करें कि जो भी आप लोग डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर रहे हो वो बिल्कुल डबल चेक कर लीजिए, बिल्कुल वेरीफाई कर लीजिए पहले, उसके बाद ही आप लोगों को डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। डॉक्यूमेंट मतलब दोस्तों आप लोगों का जो भी कास्ट सर्टिफिकेट आप लोग अपलोड करते हो वो बिल्कुल आप लोगों का ही होना चाहिए और दिए गए मतलब कि फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए, बहुत ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, अदरवाइज आप लोगों का जो कि फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। इसके बाद दोस्तों लास्ट बट नॉट द लीस्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों इम्प्रॉपर कैटेगरी सिलेक्शन, यानी कि दोस्तों अगर आपने अपनी कैटेगरी सही से नहीं चूज की या जो रिजर्वेशन का क्लेम किया है उसके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड नहीं किए तो उस कंडीशन में भी आप लोगों का फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। तो दोस्तों आप श्योर कीजिए कि जो भी आप लोगों ने फॉर्म भरा है बिल्कुल एक्यूरेट भरा है, जो भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अंतर्गत जानकारी लिखी हुई है उसके अकॉर्डिंग ही आप लोगों ने फॉर्म को फिलअप किया है, अदरवाइज आप लोगों का फॉर्म बिल्कुल रिजेक्ट हो सकता है। और हाँ दोस्तों, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा फोटो और सिग्नेचर को लेकर बहुत ज़्यादा कैंडिडेट्स कमेंट करते हैं कि हमारा जो कि सिग्नेचर बाद में ब्लर हो गया है, यानी कि पहले हमने जब भी अपलोड किया है उस सिचुएशन में तो बहुत ही बिल्कुल परफेक्ट था, परंतु जैसे ही अपलोड किए अब हम प्रिंट आउट निकाल के जूम आउट करके देख रहे हैं तो बिल्कुल वो ब्लर हो जा रहा है, ब्लर होने लगता है। तो आप लोगों को जूम आउट नहीं करना है, बिल्कुल एज इट इज़ फॉर्म में देखना है, A4 के पेज में प्रिंट आउट करके देखना है कि क्लियर दिख रहा है या फिर नहीं। यदि A4 के पेज में प्रिंट आउट करने के उपरांत क्लियर नहीं दिख रहा है तो उस कंडीशन में फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। और आप लोग घबराइए बिल्कुल नहीं। फोटो और सिग्नेचर, स्पेशली फोटो और सिग्नेचर को लेकर यदि आप लोगों का फॉर्म में किसी प्रकार की त्रुटि होती है या फिर फोटो डिस्टर्ब है या फिर सिग्नेचर मिसमैच है या कि कोई भी त्रुटि होती है फोटो सिग्नेचर को लेकर, तो दोस्तों आरआरबी के अंतर्गत दोस्तों ऑफिशियल नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है कि आप लोगों को मतलब आरआरबी के माध्यम से जो कि सूचना अलग से प्रोवाइड की जाएगी। यदि आप लोगों का जो कि फोटो और सिग्नेचर को लेकर किसी प्रकार की कोई समस्या आ रही है तो आप लोगों को बिल्कुल एक और करेक्शन का जो कि विंडो ओपन किया जाएगा और वो आप सभी के लिए निःशुल्क होगा, यानी कि जिसके पास इस प्रकार का ऑफिशियल बोर्ड द्वारा आधिकारिक तौर पर मैसेज आएगा कि आपके पास जो कि आपने जो भी फोटो सिग्नेचर अपलोड किया है वो बिल्कुल रिजेक्ट हो चुका है। अब आप लोगों को एक और ऑप्शन दिया गया है
पुनः से आप लोग जो कि अपनी न्यू फ्रेश फोटो और सिग्नेचर अपलोड करिए, तो उस कंडीशन में आप लोगों का 1 रुपया भी करेक्शन चार्जेस नहीं लगेगा और आप लोग बड़ी आसानी से अपनी फोटो और सिग्नेचर को अपलोड कर सकते हो। इन फोटो और सिग्नेचर के अलावा जो भी अगर त्रुटियां होंगी तो उसमें किसी प्रकार का कोई संशोधन का जो कि आपके पास मैसेज नोटिफिकेशन नहीं आएगा, उसके लिए तो आप लोगों को सीधा फॉर्म ही प्रोविजनली रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं दोस्तों आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। कोई भी डाउट हो तो बेझिझक आप लोग कमेंट कीजिए, आपके सभी कमेंटों का जवाब देने की हम पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो जरा भी इन्फॉर्मेशनल लगा हो दोस्तों तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और इस छोटे भाई के चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।